हो चुका है और अब ये तय किया गया है कि सबको देख चुके हैं, सपा को भी देख लिया, भाजपा को भी देख लिया, बसपा को भी देख लिया, किंतु फर्रुखाबाद में कोई विकास नहीं हुआ है। इसलिए ये तय किया गया कि अब किसान क्रांति दल से फर्रुखाबाद जनपद में चुनाव होगा। किसान क्रांति दल से लोकसभा चुनाव में दावेदारी आप कर रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आएंगे? देखिए, मुद्दे विशेष हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि गंगा जी के दोनों तरफ बांध बनाया जाए, हवाई पट्टी को हवाई अड्डे में परिवर्तित किया जाए, फर्रुखाबाद में समस्त क्षतिग्रस्त सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, फर्रुखाबाद से ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होकर निकले, फर्रुखाबाद में किसानों के लिए आलू संबंधित कोई फैक्ट्री लगवाई जाए जिससे आलू की खपत हो पाए, पुराने बंद पड़े उद्योगों को पुनर्चालू किया जाए और सबसे बड़ी बात यह है कि फर्रुखाबाद में कहीं पर भी युवाओं को खेल कूद करने के लिए या अभ्यास करने के लिए कोई स्टेडियम इत्यादि की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हर ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम की व्यवस्था कराई जाए और हर ग्राम स्तर पर क्रीड़ा स्तर की व्यवस्था कराई जाए। आपका गुट भानु गुट ये सरकार से समर्थित गुट माना जाता था, क्या इस बात समर्थन नहीं है? देखिए, सरकार से समर्थन दिया था, इसलिए दिया था क्योंकि ये बात तय हुई थी किसान आयोग का गठन करेंगे, कर्जा मुक्त करेंगे और किसानों की पेंशन बांधेंगे, लेकिन उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए हमारा जो संगठन है वो निष्पक्ष संगठन है, ये किसी का गुलाम नहीं है। अगर सही करोगे तो समर्थन करेंगे, गलत करोगे तो विरोध करेंगे। भाजपा द्वारा वादा खिलाफी की गई और वादा खिलाफी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि ना किसी को समर्थन करें। इससे तो अच्छा है कि हम अपनी खुद की जो हमारे मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने के लिए अपनी खुद की पार्टी बनाई जाए, खुद चुनाव लड़ा जाए। जब हमारे लोग चुनाव जीतकर संसद में पहुंचेंगे तो हम सारे मांगे अपनी संसद में पास करा देंगे, क्योंकि यहाँ को सुनने वाला नहीं। बीजेपी कह रही है कि 400 पार क्या रहेगा? देखिए, कहना बहुत सरल है, क्योंकि अभी आप देख लीजिए जहाँ आप बैठे हैं यहाँ पर 20 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं और ये कुर्सियाँ नहीं है जो 20 और बढ़ा ली तो 40 हो गई। ये राजनीति है और इसमें वोट पड़ते हैं, इसमें जनता तय करती है। भाजपा वाले होते कौन है ये तय करने वाले कि 400 पार के 300 पार? ये तो जनता तय करेगी कि कितने पार जाएगी। ये तो उन्होंने ऐसे कह दिया जैसे कुर्सियां हैं उठा के बढ़ा ली जाएंगी, यहाँ पे 200 रखिए 200 और बढ़ा लेंगे तो 400 हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, अब की बार ये नाला इनका विफल होगा। 400 पार नहीं होने वाला, और अगर होने वाला भी है 400 पार तो उसमें फर्रुखाबाद की सीट सम्मिलित नहीं है, क्योंकि 400 पार जनता देख चुकी है। हर बार आपको जिताया, आपने किया क्या है, इसलिए ये सब चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। कल बयान आया है बीजेपी नेताओं का, कुछ कल उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है कि वो सभी सीटें भाजपा जीत रही है। देखिए, ना हम कहीं हैं और हैं ना आप कहीं हैं, और चुनाव के बाद हम और आप फिर बैठेंगे। जो अभी 102 सीटों पे चुनाव हुआ उसमें पिछली बार जब चुनाव हुआ तो 45 सीटें भाजपा जीती थी, अब की बार 10 सीटें हारेगी वहाँ से। लगभग 30 से 35 सीटों से ज़्यादा भाजपा जीतने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो कैराना की सीट है, मुजफ्फरनगर की सीट है, वो आज से हार गई हैं। और वरुण गांधी को गाली देकर, वरुण गांधी का किला नाम लेकर के वहाँ चुनाव जो लड़ा गया है, जो जितिन प्रसाद जी लड़े हैं, वो भी चुनाव वहाँ से हारेंगे, ये तय है। क्योंकि वरुण गांधी जी एक कद्दावर नेता हैं, उनकी टिकट काटकर भाजपा ने बहुत बड़ी गलती की, जिसका खामियाजा वो झेलने के लिए तैयार रहे। वरुण गांधी का अपमान हुआ, अपमान का बदला किसान को